नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। सीटेट चल रहा है और उसमें ईवीएस का सेगमेंट मैं ही देख रहा हूँ। तो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। आज मैं कौन सी क्लासेस के लिए लेके आया हूँ जो ईवीएस है। वैसे तो ये तो सीटेट के लिए डिवोटेड है, सीटेट पेपर 1 के लिए। लेकिन यहाँ पे क्लास है, क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी से लेके आया हूँ। क्लास फोर्थ एनसीईआरटी है ना। और इसमें चैप्टर 1 2 3 4, कहाँ तक है? चैप्टर 1 2 3 4 और उसके बारे में देखेंगे। और एनसीईआरटी से 15 में से 14 क्वेश्चन तो जरूर आते ही आते हैं। 15 में से 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है इसका, चलो चले स्कूल। स्कूल कैसे जाते हैं? एनसीईआरटी में बहुत सारे बच्चे हैं कि हर स्टेट के अलग अलग जगह पे कैसे स्कूल जाते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे स्कूल जाते थे उनके बारे में ही जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हमारे कैसे स्कूल जाते थे भाई? सर पे बैग रख के लेके जाते थे। ये बिहार के भूमि से आते हैं। तो जैसे उन्होंने स्ट्रगल बताया था उसी हिसाब से हर स्टेट में, हर स्टेट के जिले में, कुछ ऐसे राज्यों के कुछ ऐसे भागों में जहाँ पे बच्चे आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वहाँ से ये चलते हैं। इसके बारे में देख, आसाम है, आसाम एक जगह है, असम के बारे में जानते होंगे। आसाम में बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। बहुत अधिक वर्षा वैसे तो हमारे कहाँ पे होती है? नागालैंड में होती है, सॉरी मेघालय में होती है। मेघालय, नागालैंड साइड में, मेघालय में होती है। तो जैंतिया पहाड़ी, खासी खासी खासी, गारो खासी जैंतिया खासी में होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मानसी डाम में। ठीक। तो यहाँ पे लेकिन ऐसे बताया गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जैसे फोर्थ क्लास के एनसीईआरटी में, आसाम में बहुत अधिक वर्षा होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बांस और रस्सी से, बांस और रस्सी, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बांस और रस्सी से बने पुल, ठीक है, ब्रिज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पुल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया गया है कि बच्चे स्कूल जाते हैं बांस और रस्सी से बंधे हुए पुल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बारिश में भीग जाएंगे, कि बुक्स वगैरह भीग जाएंगी। इस वजह से रास्ते का प्रयोग कैसे करते हैं कि वो बांस और पुल का सहारा लेते हैं और उसके माध्यम से जाते हैं। इससे एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन बने हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ, आप अभी तक 2011 से जो सीटेट बना हुआ है ना, उसमें जाके देख सकते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन तो मेरे एक्सपीरियंस से ले लिए, 10 क्वेश्चन आते हुए, मतलब लगभग हर सीटेट में, एक आध छोड़ के बाकी हर सीटेट में स्कूल चलो चलो ये स्कूल से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अब यहाँ से आते हैं। अब ये कौन से थीम में है? ट्रेवल। ठीक है, यात्रा नाम की थीम से है। कौन से नाम की थीम से है? यात्रा नाम से। ठीक है, यात्रा, ट्रेवल, इस नाम की थीम से ही आता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो अब ऐसे ही जब हमने यहाँ पे देख लिया, तो अब हमें लद्दाख में जाके देखना चाहिए। लद्दाख में कैसे बच्चे जाते हैं स्कूल में? एक जगह से दूसरी जगह जाने, लद्दाख में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रस्सी और उससे बंधे लकड़ी की ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। कैसा प्रयोग करते हैं? लकड़ी की ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में ट्रॉली से, मैंने पिक्चर नहीं लगाया, शायद मैम ने नहीं लगाया होगा टाइपिंग करते टाइम में। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक ट्रॉली आती है, आपने देखा होगा अगर रस्सी से ट्रॉली, पहाड़ों पे ज्यादातर ट्रॉली से जाते हैं, तो वो वाली ट्रॉली है। तो किससे बनी होती है? रस्सी का भी प्रयोग होता है। अब तो भाई तार का प्रयोग होता है, मोटे मोटे लोहे के तारों का प्रयोग होता है। और लकड़ी की बंधी ट्रॉली होती है। कैसी? लकड़ी की। अब तो आयरन की भी हो जाती है ट्रॉली वगैरह। ठीक है, लकड़ी की यहाँ पे बताया, पुराने टाइम की एनसीईआरटी है, 2006 में बनी हुई है, तो वहां से डेटा उठाए गए हैं। 2006 मतलब उससे पहले रिसर्च हुई होगी, तो 8 10 साल पहले पुरानी रिसर्च, क्योंकि तुरंत बुक नहीं बनती, तुरंत अपडेशन एक बार में नहीं हो जाता, उसमें उसके लिए टीम बनती है। टीम बनती है तो 5 6 साल काम करती है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी बुक बनी होगी। तो मतलब उससे भी 5 6 साल पुरानी है, दैट मीन्स 2000 के आसपास की है। तो लकड़ी की बनी होगी। अब जैसे बहुत जने वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी में भी ट्रॉली है ना। वैष्णो देवी में ट्रॉली है, कहाँ पे?
जब वैष्णो माता के दर्शन के बाद कहाँ पे जाते हैं, भैरव बाबा के दर्शन के लिए, वहाँ पे ट्रॉली है, तो वहाँ पे आयरन की तारें लगी हुई हैं और कैसा लगा हुआ है, आयरन की ट्रॉली है, तो ट्रॉली वहां से समझ सकते हैं। बहुत जगह ऐसे हिल स्टेशन पे बना हुआ है, ठीक है। अब केरला में भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या वल्लम का प्रयोग करते हैं। कैसे होते हैं वल्लम का प्रयोग करते हैं, लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। कैसे होती है, लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। वल्लम कहाँ प्रयोग होता है, केरला में। वल्लम दे दे या लकड़ी की छोटी नाव दे दे, क्वेश्चन इससे बहुत पुटअप होंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ूं भाई, आगे बढ़ जाता हूँ। अगले वाले में क्या कह रहा है, राजस्थान। अब भाई हमने केरला गए, लद्दाख गए, और फिर उसके बाद उससे पहले आसाम गए हुए थे, तब भाई हमें कहाँ जाना पड़ेगा, राजस्थान भी। हमारे राजस्थान में भाई ऊंट गाड़ी होती है। कैसी होती है, ऊंट गाड़ी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊंट गाड़ी, ठीक है। जैसे बैलगाड़ी होती है वैसे ऊंट गाड़ी होती है, बस बैल की जगह पे ऊंट लगा होता है, ठीक है ना। ऊंट गाड़ी का प्रयोग स्कूल जाते समय करते थे, उस टाइम में जाते हैं स्कूल में। स्कूल कैसे जाते हैं, ऊंट गाड़ी से जाते हैं, ठीक है। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। मैदानी इलाकों में किसका प्रयोग किया जाएगा, बैलगाड़ी। और रेगिस्तान इलाकों में, रेगिस्तान कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान के इलाकों में कैसा, ऊंट गाड़ी होगा, ठीक है। और फिर जुगाड़ क्या होता है, जुगाड़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जुगाड़, जुगाड़ क्या होता है, जुगाड़। जुगाड़ के बारे में देखते हैं। जुगाड़ एक दूसरी गाड़ी के पुर्जे को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है, और ये ज्यादातर कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात, गुजरात या मैदानी इलाकों में प्रयोग किया जाता है। अब तो हर जगह है, लेकिन स्टार्टिंग में गुजरात में प्रयोग किया जाने लग गया था इसका, कि भाई कई सारे इलाकों से मिला के, मतलब कई सारे मतलब इस इलाके में क्या होता था कि कई सारे बाइक वगैरह जो खराब हो जाती तो उनको लगा के पीछे फट्टा उसका जोड़ देते थे। जैसे इसके आगे का हिस्सा मोटर बाइक होता था। कैसा होता है, मोटर बाइक होता था। आपने देखा होगा आपके इलाके में, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ऐसा होता है, देखो यहाँ पे, ये रहा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो मोटर मोटर बाइक लगा दिया जाता है एक तरफ से, और पीछे क्या है, लकड़ी के फट्टों से बना होता है। कैसा होता है, लकड़ी के फट्टों से बना होता है। कैसा बना होता है, लकड़ी के फट्टों से बना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। राजस्थान में ऊंट गाड़ी होता है, मैदानी इलाकों में कैसा होता है, बैलगाड़ी हो जाता है। ऊंट गाड़ी में से ऊंट हटा दो तो बैल लगा दो तो बैलगाड़ी होगी। लेकिन मैदानी इलाकों में क्योंकि हैबिटेट्स का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल हो जाता है। फिर उसके बाद जुगाड़ में क्या हो जाता है कि पुरानी बाइक है उसका यूज कर लिया और लकड़ी के फट्टे जोड़ दिए, तो भाई जाने आने का काम आ गया। यहाँ पे देखो बुलेट लगी हुई है और पीछे फट्टा जोड़ दिया है, और मतलब वैसे दो पहिए और लगा दिए, तो चैंपियन जैसा हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाते हैं भाई। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है, ये तो बात सही है, बर्फ पर चलना मुश्किल होता है। अगर बर्फ ताजी है तो क्या हो जाता है, पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ ताजी है तो पैर धंस जाते हैं। चलने में क्या हो जाता है, ताजी बर्फ होती है तो पैर इतने इतने, तो उनके अलग जूते आते हैं। जैसे टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे ना तो जूते आपको यहाँ तक देंगे, घुटने तक के लिए देंगे, ताकि आपका पैर धंसे भी ना, तो आपको दिक्कत ना हो, आप गिरो ना। और फिसलने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। जब बर्फ जमी होती है तब लोग फिसल भी सकते हैं, फिसल कर गिर सकते हैं, फिसल कर गिर सकते हैं, भी सकते हैं, फिसल कर गिर भी सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो बर्फ के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। वैसे यहाँ से कभी क्वेश्चन बनानी है, यहाँ से कभी क्वेश्चन बनानी हो सकता है बन जाए, निकट भविष्य में बन जाए, लेकिन बना नहीं है अभी तक के। अब यहाँ पे इससे बहुत क्वेश्चन बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये जो चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इससे दो क्वेश्चन हर पेपर में आपको दिखने के मिलेंगे, हर एक पेपर में, हर एक पेपर में बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। कान हमारे सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों में कान दिख सकते हैं और कुछ में नहीं दिखाई देते हैं। क्या है कि कुछ जानवरों के अंदर कान दिखाई देते हैं, जैसे हमने कुत्ते के कान देखे, बिल्ली के कान देखे और गाय के कान देखे। लेकिन हमने कभी पक्षियों के कान देखे हैं, हमने कभी गिरगिट के कान देखे हैं, कभी हमने गिलहरी के कान देखे हैं,
नहीं देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, नहीं देखे होंगे। तो हम पक्षियों को कान नहीं देख, पक्षियों के कान नहीं देख सकते, पक्षियों के कान नहीं देख सकते। एक पक्षी के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे छोटे छेद। यहाँ पे देखो, ये रहे छोटे छोटे छेद। कैसे हैं? छोटे छोटे छेद हैं, दिखा देता हूँ। देखो ये छोटे छोटे छेद हैं, यहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं। अधिकांशतः ये पंख से ढके होते हैं। कैसे? पंखों से, ये बालों से ढके होते हैं, पंखों के बालों से ढके होते हैं। और लेकिन ये छेद क्या है? कान की तरह काम करते हैं, सुनने में मदद करते हैं, पक्षियों को सुनने में मदद करते हैं। यहाँ तक ये बात देखना है। इसके आगे क्या है पोर्शन, इसके आगे कहानी है, कान के बारे में ही चल रहा है। इसके आगे क्या कर रहे हैं? आपने क्या देखा? छिपकली के भी कान नहीं देखोगे। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पक्षी छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। कैसे? देखो, छिपकली छोटे छेद जैसे काम होते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद वाले कान होते हैं, जिसको आसानी से, मगरमच्छ यहाँ पे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, आसानी से देख सकते, नहीं देख सकते हैं, आसानी से नहीं देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हो? आसानी से, जब छोटे छोटे होंगे तो आसानी से नहीं देख सकते हो इनको। कैसे? ये रहा, यहाँ पे छोटे छेद है, यहाँ पे भी छोटे छेद, आसानी से नहीं देख सकते हैं। जानवरों की खाल पर अलग अलग डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। कैसे होता है? अलग अलग डिजाइन उनके शरीर पे बाल होने के कारण हो जाते हैं। जैसे 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 आपने शेर को देखा होगा, वो हल्का पीले कलर का होता है। क्यों? क्यों होता है? उसके बालों की वजह से। वो रियल में वैसा नहीं है, उसके बालों के रंग की वजह से उन पे पैटर्न सा आ जाता है, पैटर्न आ जाता है उनके ऊपर। क्या हो जाते हैं? अलग अलग डिजाइन आ जाती है, पैटर्न आ जाता है। इस वजह से, किसके कारण? बालों की वजह से। गिलहरी क्यों ऐसे दिखती है? उसके बालों के कारण, है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, अपने बालों की वजह से उनके पैटर्न आ जाता है, डिजाइन आ जाते हैं। अब देखो भाई, ऐसे जानवर जिनके कान तुम देख सकते हो, उनके खाल खाल पर क्या होंगे? बाल होंगे, जरूर होंगे। 100%, 100% की गारंटी है। अगर जिसके कान होंगे उसके बाल भी होंगे शरीर पे। आप चेक कर सकते हो। इंसान के कान दिखाई देते हैं, शरीर पे बाल होते हैं। गाय के कान दिखाई देते हैं, शरीर पे बाल होते हैं। भैंस के कान दिखाई देते हैं, बाल होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सांप के बाल दिखाई देते हैं? नहीं। कान दिखाई देते हैं? नहीं। छिपकली के बाल दिखाई देते हैं? नहीं। तो कान भी नहीं दिखाई देते। अब बोलोगे कि भाई उसके चिड़िया के दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई? नहीं। अब वो बाल नहीं है, उस चीज को थोड़ा सा और रिसर्च करने का पॉइंट है आपके पास। वो बाल नहीं है, उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जान, अब इसके बाद है, और इसमें जानवरों की बात हो रही है, पक्षियों की बात नहीं हुई है, जानवरों की बात हुई है। थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान से देखिएगा। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जिनके बाहर बाहर कान नहीं दिखाई देते, जैसे पक्षियों के बाहर कान दिखाई देते हैं नहीं, तो क्या देती हैं? अंडे देती हैं। जो पक्षियों के बाल नहीं कान नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या है? अंडे, अंडे देती हैं। और जिनके कान होते हैं वो क्या देंगे? बच्चे देते हैं। जिनके कान होंगे वो बच्चे देते हैं। जिनके कान होंगे वो बच्चे देते हैं। जिनके कान नहीं है वो अंडे देते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत आसान सा है, बहुत आसान है। आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना सकते हैं, बाकी आप इसी वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो आपको मतलब नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस दबा के करो। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर साल क्वेश्चन बनता, हर एक साल। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर देखो ना, मैं बता रहा हूँ, उससे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार देखो तो सही इन सारी चीज़ को, प्रीवियस ईयर से मैच करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर सही करवा रहे गलत करवा रहे। नंदू हाथी के बारे में, तो यहाँ पे हाथी के बारे में पूरी जानकारी दी होगी कि हाथी बच्चे कैसे रहते हैं, हाथी का क्या रोल होता है, हाथी का क्या रोल होता है, ठीक है, कितना खाते हैं, 3 महीने का कितने किलो का बच्चा होता है, ठीक है, इसके बारे में। एक ग्रुप में कितने, मतलब इनके ग्रुप कैसे होते हैं, ये कीचड़ के साथ में खेलते हैं क्या, मतलब ये सारी चीज़ों में है। तो इसके बारे में बता देता हूँ। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो, ये गलत है, 900 किलो नहीं, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। कितने? 100 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम खा लेता है वो, ठीक है।
हाथी ज्यादा आराम नहीं करते, जो हाथी होते हैं ज्यादा आराम नहीं करते, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, 2 से 4 घंटे ही। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि भाई उनका शरीर बहुत बड़ा होता है और उनको गर्मी लगती है, तो पानी छिड़क छिड़क के अपने ऊपर, देखो यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है। और इससे उन्हें शरीर में ठंडक मिलती है, क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। और उनके कान कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो पंखे के रूप में, पंखे की तरह काम करते हैं। गर्मी लगती है तो वो कान को हिलाने लग जाते हैं, कान को हिलाने लग जाते हैं तो उनको ठंडक, सूथिंग फीलिंग आने लग जाती है, ठीक है, हिलाकर हवा करते हैं। अब आगे क्या है, हाथी के बारे में चल रहा है। जानवर झुंड में मिलकर खाने की तलाश में घूमते हैं, जैसे हाथी के बारे में, खाने की तलाश में झुंड में ही घूमेंगे, ये हाथी के बारे में। और फिर उसके बाद हाथियों के झुंड में क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो हथनी होती है और बच्चे होते हैं। हाथी नहीं होता है, मादा होती है, मादा, एक मादा होगी और बच्चे होंगे उसके, क्या होंगे, बच्चे होंगे, ठीक है। तो उसमें बुजुर्ग हथनी होगी जो नेता रहती है, क्या रहती है, नेता रहती है, क्या रहती है, नेता रहती है। एक जो हथनी रहेगी, बुजुर्ग हथनी, वो क्या रहेगी, नेता रहेगी, और बाकी सारे क्या रहेंगे, बच्चे रहेंगे, और ग्रुप में रहते हैं। हथनियां और बच्चे एक साथ में रहते हैं। और कितने का ग्रुप रहता है, 10 से 12 जने का, कितने का ग्रुप रहता है, 10 से 12 जने का ग्रुप रहता है, 10 से 12, 10 से 12 का ग्रुप होगा। ग्रुप कितने का होगा, 10 से 12। ये इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर सकते हो, शॉर्ट में तो नोट कर सकते हो, ठीक है। हाथी का जो मेल बच्चा होता है ना, मेल वाला, जो पुरुष वर्ग से होगा, वो 14 से 15 साल के साथ में ना झुंड छोड़ देता है। क्या कर देता है, झुंड को छोड़ देता है, झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहता है जंगल में। तो आप हाथी को देखोगे तो अकेले रहेगा, लेकिन हथनी क्या रहेगी, ग्रुप में रहेगी, बच्चों के साथ में रहेगी। तो बच्चों के पालने का काम कौन करेगा, हथनी। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी हथनी है, उनके मतलब ध्यान रख रही है। और एक मादा जो हथनी पुरानी होगी, वो क्या करेगी, वो नेता रहेगी उस ग्रुप की, वही डायरेक्शन देगी कि इस डायरेक्शन में जाया जाए या इस डायरेक्शन में ना जाया जाए, किस कीचड़ में खेला जाए, कौन से में दलदल है, कौन से में नहीं, क्योंकि वो पुरानी है तो अनुभव है उसको जंगल का, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है ना, वो कितने किलो का होता है, 200 किलोग्राम का होता है। कितने किलोग्राम का, 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम का 3 महीने का बच्चा। हाथी का जो बच्चा होगा 3 महीने का, वो 200 किलोग्राम का होगा। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब भाई पेड़ पौधों के बारे में आ जाते हैं, पेड़ पौधों के बारे में। अमृता की कहानी। अमृता विश्नोई एक समुदाय से थी, और उनकी कहानी के बारे में जानते हैं, ठीक है। विश्नोई नाम तो आपने सुना ही होगा, जो जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पेड़ पौधों से, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उस समाज से अमृता बिलोंग करती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं भाई। खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तान के इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ पानी अधिक ना होने पे, अधिकता ना होने पे उनका क्या हो जाता है, तब भी उगाते हैं। और इनकी छाल क्या है, दवा बनाने के काम आती है। खेजड़ी के जो पेड़ की छाल होती है, दवा बनाने के काम आती है। और लोग इस पेड़ की फलियों को पका कर क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। और इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इस पेड़ की क्या क्या खासियत है। कीड़े नहीं लगते, दवाई बनती है, और फिर उसके बाद कम पानी में भी उग जाते हैं। देखो फलियां इसकी हैं, यहाँ पे आप देख सकते होगे, तो फलियां हैं, की सब्जी बनती है। और यहाँ पे दूर दूर तक हरियाली नहीं है, लेकिन तब भी ये कम पानी में हो जाते हैं, कम पानी में हो जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं भाई आगे। तो हम, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को देखो भाई। पेड़ पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। पेड़
हमें ऑक्सीजन देंगे, जानवर क्या करेंगे कि पारिस्थितिकी में मेंटेन रखेंगे, भाई जानवरों की संख्या मेंटेन रखेंगे और सारी चीज़ें मेंटेन रखेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखने है कि भाई इंसान बिना पेड़ पौधे और जानवर के नहीं रह सकते, लेकिन जानवर और पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते। तो खेजड़ी गांव के बारे में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ हैं, इस वजह से इस गांव का नाम क्या है, खेजड़ी ही पड़ गया। अब इस चीज़ को आगे इसी लाइन में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण इस गांव का नाम क्या हो गया, खेजड़ी। कैसा गांव हो गया, खेजड़ी गांव हो गया। और यहाँ के लोग रहने वाले को क्या कहते हैं, विश्नोई कहते हैं। कौन सा समाज, अमृता विश्नोई के बारे में मैंने बताया ना, अमृता विश्नोई। तो अमृता कौन से समाज से बिलोंग करती थी, विश्नोई समाज से बिलोंग करती थी। कौन से समाज से बिलोंग करती थी, विश्नोई समाज से बिलोंग करती थी। यह पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं। कौन करते हैं, विश्नोई समाज। तभी भाई अभी आपने न्यूज़ सुना होगा ना, लॉरेंस बिश्नोई का, लॉरेंस बिश्नोई का आपने सुना होगा। तो सलमान खान के ऊपर वो एलिगेशन या कुछ भी लगाते हैं, जो सच है हमें क्या पता, लेकिन इसके बारे में होता है कि विश्नोई समाज जानवरों के और पेड़ पौधों के, प्रकृति के रक्षा के लिए जान दे सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं भाई, ये रेगिस्तान के मध्य में है। देखो यहाँ पे रेगिस्तान दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, रेगिस्तान के मध्य में होने के वजह से भी तब भी हरा भरा है। रेगिस्तान है भी लेकिन तब भी हरा भरा पेड़ है यहाँ का, ठीक है। और यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं, घूमते हैं। तो थैंक यू। आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम स्कूल कैसे जाते हैं, स्कूल के लिए आसाम, आसाम में कैसे जाने का रास्ता है, फिर लद्दाख में कैसे जाने का रास्ता है, फिर और हमने पढ़ा है लद्दाख राजस्थान में, राजस्थान में। और राजस्थान के बाद में हमने देखा है कि जुगाड़ वगैरह का कैसा प्रयोग है, गुजरात में कैसे जाते हैं। और मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में हाथी के बारे में पढ़ा, हाथी के ग्रुप के बारे में पढ़ा, हाथी, हाथी के ग्रुप के बारे में पढ़ा, हाथी के, हाथी के ग्रुप के बारे में पढ़ा। और फिर हमने पक्षियों के बारे में पढ़ा, जानवरों के कान के बारे में पढ़ा, ठीक है। अंडे देने वाले जानवर कैसे होते हैं, बच्चे देने वाले जानवर के बारे में पढ़ा है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो एक बार लास्ट में समराइज कर लीजिएगा और माइंड में देखिए क्या क्या पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर वीडियो में है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आज के जो टॉपिक हुए हैं इसमें से मैं 15 में से बताता हूँ, 4 क्वेश्चन आपके जरूर सीटेट में आएंगे इससे, इस वाले टॉपिक से, ठीक है।